एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू दिस सेशन। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होंगी। और आज हम कवर कर रहे हैं लास्ट पार्ट, चैप्टर 5 सीबीएसई ग्रेड 6 का, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने यहां से लेकर ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे, क्योंकि मैंने आपके साथ मगध के बारे में कवर करना था, मगधा एम्पायर के बारे में कवर करना था और वाजी के बारे में कवर करना था। तो मैंने सोचा कि सब कुछ डिटेल में करेंगे ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो पाए हिस्ट्री के अंदर। तो आपको एक मैं छोटी सी चीज बताती हूँ। सबसे पहले ऐसे कर लेना, मगधा एम्पायर। ये जो मगधा एम्पायर था, फिर बुक के ऊपर आएंगे, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायनेस्टीज। बुक में कुछ कुछ राजाओं के नाम लिए गए हैं, कुछ के नहीं लिए गए। तो डायनेस्टीज का मतलब जिनका ब्लड लाइन रिलेटेड हो, एक के बाद वंश 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 वंश, ये एक डायनेस्टी, दूसरी वंश 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 वंश, तीसरी डायनेस्टी, ऐसे करके। तो ये जो मगधा एम्पायर था, 3 डायनेस्टीज थी मगधा एम्पायर के अंदर। सबसे पहले जो थे उनको हम बोलते हैं हरियंका। इनके कुछ राजाओं का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो सेकंड वाले थे वो राजा के नाम पे उसका नाम पड़ा था, राजा का नाम था शिशुनागा। तो जो डायनेस्टी थी उसका नाम था शिशुनागा। और जो लास्ट वाले थे नंदास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अलेक्जेंडर जो ग्रीस से आए थे, वो नंदास के टाइम पे आए थे और वो डर भी गए थे। क्यों डरे थे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूं। अब ये जो हरियंकाज हैं, सबसे पहला जो राजा यहां से स्टार्ट हुआ था उसका नाम था बिंबिसारा। दूसरा राजा इसके बाद जिसने एक्चुअली अपने बाप को ही मार दिया था, उसका नाम था अजात शत्रु। और जो तीसरे वाला था उसका नाम था उद्देन, ठीक है। अब ये उद्देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा इसलिए भी आ जाता है क्योंकि इसके टाइम पे क्या हुआ था, पहले जो हरियंकाज हैं उनका जो कैपिटल है, क्योंकि मैंने आपको बताया अब महाजनपद शुरू हो गए तो कैपिटल था। तो पहले जो इसका कैपिटल था वो था राजगृह या राजगिरी जिसको बोलते हैं। इसने यहां से उद्दैन के टाइम पे राजगिरिहा से या राजगीर से कैपिटल चेंज कर कर अपना डाल दिया था पाटलिपुत्र। 2 ही इंपॉर्टेंट जगह होती थी उस टाइम पे। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी कहां पर है पाटलिपुत्र और कहां पे है राजगिरा। ये देखिए आपको पाटलिपुत्र दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल चेंज कर दिया गया था। यहां पर भी आपको पाटलिपुत्र कहीं इस जगह पर दिखाई दे जाएगा। और वहां से चेंज कर कर जो कैपिटल था वो चला गया था आपका, सॉरी, राजगीर से कैपिटल चेंज हो गया था ये पाटलिपुत्र में, ठीक। वापस आते हैं राजा की तरफ। ये रहा राजा गृह, ये रहा, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये आती है जो हमारा अजात शत्रु है उसके टाइम पे बुद्धा से रिलेटेड एक मीटिंग राजगृह के अंदर हुई थी। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे हुआ था, ठीक है। तो ये राजगृह ये रहा, और आपको मैंने अभी दिखाया पाटलिपुत्र, वो कंफ्यूज मत होइएगा, ये रहा, ठीक है। दोबारा दिखा देती हूं, यहां से थोड़ा सा इधर को चला गया था। चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने आपको बताया बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन के टाइम पे क्या हुआ था, जो कैपिटल है वो चेंज हो गया था। मतलब वो आर से पी पे चला गया था यहां से। फिर आए शिशुनागा। इसका ज्यादा आपकी बुक में जिक्र नहीं है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शिशुनागा खुद एक राजा था। और उसके बाद शिशुनागा के बाद ये राजा आ गए थे कालाशोका। तीसरा बात करते हैं नंदास के बारे में। नंदास ने शिशुनागास को खत्म कर दिया और नंदास को, नंदा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले जो इसके फाउंडर थे वो थे महापद्मानंद। एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो महापद्मानंद थे ना, इनको बोला जाता है एकारत।
इकारत का मतलब इनको बोला जाता है सोल मोनार्क, अकेला राजा जो है पुरानास का, उनको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है महापद्मानंद। तो इसको इनको ही बोला जाता है फर्स्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। बट कुछ लोग जो हैं वो फिर भी अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जैसे लोगों को पता होगा कि बिंबिसारा है, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो वो तो यहां से ही शुरू करते हैं कि यही सबसे इंफ्लुएंशियल था। तो इसके बाद राजा आते गए, बट हमारे काम का जो है इसके बाद एक बुक में दिया हुआ वो है धनानंद, जिसके टाइम पे ये लास्ट राजा था, जिसके टाइम पे नंदास का, जिसके टाइम पे अलेक्जेंडर आए थे। अलेक्जेंडर ने अटैक किया था अपनी आर्मी के साथ। तो धनानंद का डिफरेंट तरीके से नाम जिक्र किया गया है ग्रीस लोगों ने, ग्रीक अपनी टेक्स्ट के अंदर। तो जब ये सारे नंदास भी खत्म हो गए, यहां से सब खत्म हो गया, तो उसके बाद जो एम्पायर स्टार्ट हुआ उसका स्टार्ट हुआ मौर्यस का, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगधा और फिर मौर्यस का एम्पायर स्टार्ट हो गया। तो चलिए थोड़ा मगधा एम्पायर को देख लेते हैं कैसा सा लगता है, कहां पर था। ये देखिए ये रहा मगधा एम्पायर, ये राजगृह आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वहां था कैपिटल, फिर पाटलिपुत्र चेंज हो गया, देखा आपने। अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ एनिमेटेड फॉर्म के अंदर। ये देखिए बढ़ता जा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट लोग, फिर मौर्य स्टार्ट हुए। ये देखो राजगृह यहां से शुरू हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर पाटलिपुत्र पे गया। है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो ये जो है ये हमारा मगध एम्पायर है। अब आपकी बुक में बता देती हूं कि क्या हुआ था। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो महाजनपद हैं वो इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो गए, उन्होंने मगध एम्पायर पे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और यहां पर आप देखेंगे ये सोन रिवर है, ये गंगा रिवर है, बिल्कुल उसके तट पे ये एम्पायर है। ये गंगा रिवर फ्लो होती है ना, ये देखिए क्लियर मैप के ऊपर देखिए, ये गंगा रिवर आ रही है बिल्कुल उसके तट पे, और ये सोन रिवर। तो लोग उस टाइम पे रिवर्स के पास इसलिए रहते थे, ये तो रिवर सीधा ही शरेआम मगधा एम्पायर को क्रॉस कर रही है, यहां मगधा लिखा हुआ है। तो ये जो मगधा एम्पायर है ये बेसिकली गंगा रिवर और सोन रिवर को यूज करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किस किस चीज के लिए, या तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या उनकी वाटर की सप्लाई भी यहां से होती थी। और स्पेशली उस टाइम पे जो लैंड है वो भी क्या था, बहुत ज्यादा फर्टाइल था इस रिवर्स की वजह से। प्लस फर्टाइल लैंड होने की वजह से फॉरेस्ट थे। अब फॉरेस्ट होने की वजह से इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर एलिफेंट्स होते थे, और ये लोग एलिफेंट्स को ट्रेन कर कर आर्मी में डाल लिया करते थे। बाकी फॉरेस्ट से जो वुड मिलती थी उसके टूल्स बना लिया करते थे, अपने बिल्डिंग्स बना लिया करते थे, या हाउसेस बना लिया करते थे उस चीज को, कार्ट्स बना लिया करते थे उसके, या चैरिट्स बना लिया करते थे, ताकि लड़ाई करते हुए आसानी रहे उनको। ठीक है। अब हुआ क्या, इस टाइम पे आपकी बुक में मगधा एम्पायर में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट किंग्स का नाम दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बिंबिसारा का नाम, और दूसरे हैं जो है अजातशत्रु, जिनको बोला गया कि ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने जनपद को कॉन्कर किया और ये रूलर्स बन गए। फिर ये भी बोला गया है कि राजगीर कैपिटल था बहुत देर तक, जो बिहार के अंदर जगह है मैंने आपको दिखाया, वो कैपिटल था। फिर पाटलिपुत्र बन गया, ठीक है। काफी देर तक ये करते रहे। तो पहले राजगीर था, फिर पाटलिपुत्र बन गया, जो बेसिकली आज की डेट में प्रेजेंट डे पटना के अंदर है। पी से पाटलिपुत्र, पी से पटना। फिर क्या हुआ, लास्ट जो राजा थे यहां पे नंदास के, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, नंदास के जो लास्ट राजा थे मैंने आपको बताया था धनानंद, ये रहे। धनानंद के टाइम पे बेसिकली आज से आप ये कह सकते हो 2300 साल पुराने अप्रोक्सीमेटली, जो अलेक्जेंडर भाई साहब हैं उनके बड़े फेमस कारनामे हैं। मतलब ये चाहते थे अलेक्जेंडर भाई साहब कि हम पूरी दुनिया के ऊपर क्या कर दे, कब्जा कर दें। राजा थे, ग्रीस से आए थे। कौन सी जगह से आए थे मैं आपको ये भी दिखा देती, ये देखिए मैप के ऊपर, यहां से आए थे अपनी पूरी आर्मी को लेकर। मैसेडोनिया जो है यूरोप के अंदर, वहां से आए थे। इनफैक्ट ये चाहते थे पूरी दुनिया को कॉन्कर करना, और कुछ पार्ट ऑफ इजिप्ट कॉन्कर भी कर चुके थे, वेस्ट एशिया भी कॉन्कर कर चुके थे ये तब तक। अब इंडिया की तरफ कदम रख रहे थे।
तो जैसे ही ब्यास रिवर के पास पहुंचे, इनकी आर्मी ने बोला बॉस आगे मत जाओ। सुनने में आया है कि जो नंदाज हैं उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, और उनके पास उस आर्मी में फुट सोल्जर्स हैं, चैरियट्स हैं क्योंकि लकड़ी भी अच्छी थी, और तो और एलिफेंट्स भी हैं, पीसे जाएंगे, वापस पैर ले लो यहां से। तो ये वापस चले गए, और अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी बेबीलोन में। यहां पर जाकर अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। ये बेसिकली एक जगह है आज की डेट के इराक में, जहां पे उसकी डेथ हो गई, वो वापस चले गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने मगधा के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वाजी के बारे में। वाजी, ये देखिए आपको वाजी दिखाई देगा, और ये रहा वैशाली। अब वाजी के बारे में एक स्पेशल बात बताती हूँ, यहां पर ना एक रूलर नहीं था, इसको चलाने के लिए ग्रुप ऑफ रूलर्स इकट्ठे चला रहे थे इस चीज को, जिसको हम बोलते हैं गाना, या उसको बोला जाता है सांगा। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। तो कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे, वो इकट्ठे होते थे, मीटिंग्स करते थे ऐसे करके। ये देखिए राजा बैठे हैं, सब लोग राजास बैठे हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस, सब लोग बैठे हैं, मीटिंग हो रही है। ठीक है, रिलीजियस चीजें भी, प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, इकट्ठे मिलकर डिबेट्स कर रहे हैं, भाई कैसे अटैक करना है, डिस्कशन हो रही है उसी टाइम पे सब कुछ, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। बट इस मीटिंग में 2 लोग अलाउड नहीं थे, विमेन, या जो स्लेव्स होते थे दसास, या फिर जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे, जिनको मैंने आपको बताया था कामाकरन्स बोलते थे, कामाकारास, वो भी नहीं अलाउड थे। और जब ये सब कुछ चल रहा था, इसी टाइम पे हिस्ट्री में साथ साथ में बुद्धा जी भी अपना काउंसिल्स कर रहे थे, और महावीरा जी की भी प्रेजेंस हो गई थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म की एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी, साथ साथ में चल रहा था, रिलीजन्स भी साथ साथ में चल रहे हैं। तो जो बुद्धा जी है और महावीरा है, वो इनफैक्ट इन्हीं गानाज में से एक में बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ जब चल रहा था, तो एक राजा इस गाना का बोलता भाई मुझे तो बहुत पावरफुल बनना है। तो इसने क्या किया, ये सांगा के या गाना के बाकी सारे लोगों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, हराना स्टार्ट कर दिया। पावरफुल बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया। और जब ये गाना सारे खत्म होने स्टार्ट हुए, गाना गाते गाते हमारे पास पिक्चर में आ गए थे गुप्तास। अब ये गुप्तास कैसे आए, महावीरा कौन है, जैनिज्म के गुरु कौन है, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लीव इन योर कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।